जेडी मैक्स ऑफिशियल। ओके, आप अपने पापा मम्मी से भी शायद ऐसी ही बात करते हो ना, आपका संस्कार। अरे गुस्सा नहीं करते यार, गुस्सा नहीं करते। नहीं, गुस्से की बात नहीं है यार, बुढ़ा और बुढ़ी हम कोई इतना नहीं है, एजेड अंकल आंटी भी होते हैं ना, उनको भी ऐसी लैंग्वेज में बात नहीं करना। इतना नहीं है जितना तुम पेटू सोच घी रहे खा लिया। हो। हाँ खा लूंगा, मैं खा लूंगा, मुझे भेजो ऐसा ना, बोलेगा भेजो जिनको ना। नहीं अच्छा हो रहा है वो मत खाना। हम मारवाड़ी हैं और है ना, हम शुद्ध देशी घी खाते हैं जो हमारे घर पे बनता है। भेजो भेजो। महंगा ये कितना कहाँ होता से है पता है? महंगा कितना देखो होता है? भैया एक बात बता देता हूँ, आप मुझे कितना भी पहले मैं आपको नहीं, बता दूं, पहले ये जो चीजें ना, पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 3-4 डे से हम दोनों हद से ज्यादा बिजी थे, हद से ज्यादा। इसीलिए कुछ चीजों का रिप्लाई जेठू जी नहीं कर पा रहे थे, है ना। अब जो भी चीजें आगे आपकी बात होगी वो जेठू जी रिप्लाई देंगे आपको, क्योंकि ना तो अरे सब शुद्ध ही खाते हैं कि हजम भी होना जरूरी है ना। शुद्ध खाते तो हैं, आप क्या पता हजम होता है नहीं होता है। दीदी बुरा मत मानना, बट उस अच्छा नहीं दिख रहा था यार। एक बात बताओ ना, ड्रेस अच्छा नहीं दिख रहा था, अच्छा नहीं दिख रहा था, बिल्कुल मैंने बहुत कुछ सुना ड्रेस के बारे में, बट हमने ये सुन रखा है ना, जिस ड्रेस में आपको कंफर्टेबल होती है वैसी ड्रेस पहनना पसंद करोगे। और वो ना बॉडी फिटेड ड्रेस थी, उलन की बॉडी फिटेड ड्रेस ना। तो कोई पतला भी एकदम इतनी सिकुड़ी हड्डी होगी वो एक अलग बात है, कोई हल्का सा ऐसा भी हो जाएगा ना, मतलब ऐसा भी हो जाएगा ना कोई, तो भी उसकी बॉडी की शेप दिखेगी उसमें, तो नॉर्मल सी बात है। और हम पार्टी में गए थे, है ना, भजन कीर्तन में तो गए नहीं थे, तो जिस अकॉर्डिंग जहाँ पे जो ड्रेस सूट होती है मैंने उस टाइप की ड्रेस पहनी। बाकी आपको नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई, इसमें कोई जबरदस्ती भी नहीं है। मैं तो ध्यान देती नहीं हूँ। कविता चौहान क्यों, शेम ऑन यू क्यों, फॉर व्हाट? नहीं, मैं ड्रेस का लेके हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ड्रेस में लोगों ने बहुत कुछ एक मिनट, ड्रेस में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ वल्गर ये वो, ड्रेस में कहाँ क्या दिख रहा था, प्लीज मुझे बताओ कि मेरी ड्रेस कहीं से कुछ कटी हुई थी, मैंने कुछ स्लीवलेस पहना था, मैंने कुछ दिखाया था, पेट दिखाया, ये दिखाया, कुछ भी दिखाया, पूरी कट टू कट। और एक बात आपको बता दें, जो हम व्लॉग लेते हैं ना उसमें फोन ऐसा होता है, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर ड्रेस का साइज शेप वो नहीं देखते। हम व्लॉग कोई भी किसी के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हम नहीं देखते कि यार सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यही सेम ड्रेस की रील मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट की है, जो कि मेरी आईडी है दरक सही था। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं यहाँ पे मेरी इंस्टा प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, प्लीज वहाँ जाके मेरी वो आईडी देखो जिसमें मैंने फ्लिक्स की वीडियो डाली थी, मेरे प्रोफाइल पे वो वीडियो पिन है। आपको पता है वहाँ पे डिफरेंस दिख रहा था लोगों में, मेरे पहला मोटा और पतले का, वहाँ पे मैंने फोटो भी डाला। ये नहीं है कि यार मैंने 10 मंथ्स की मेरी बेबी है, मेरा ऑपरेशन से बेबी हुआ है तो सडनली तो देखो मसलिम होंगी नहीं। नहीं, मैं सफाई मेरे व्यूअर्स को दे रही हूँ। सफाई की बात नहीं है, सफाई की बात नहीं है यार। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे 1500 लोग देख रहे हैं, 1700 लोग देख रहे हैं, इनमें से मुझे लगता है 1700 में 1650 लोग लेडीज हैं, है ना। आप सब लेडीज हो, आप सबने बच्चा पैदा किया यार, आप लोग बहुत समझदार हो। आप सोचो, नेचुरल, ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल पार्ट होता है। सडनली ऑपरेशन से बेबी होना, वो भी हेमंत और केशव में आपके सामने 10 साल का डिफरेंस। फिर जब बेबी हुआ उसके बाद मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार रही, तो मेरा खान पान कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ऊपर से मेरा बच्चा ऑपरेशन से हुआ, तो मेरा जो वजन है ना वो चाहते से जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं गया, काफी चला गया। सरिता जी छोड़ो, अब कमेंट पढ़ो, सामने नीचे पढ़ो। 60 लोगों के लिए 1600 लोगों को टॉर्चर मत करो। अरे तो 60 लोग टॉर्चर करने वाले फालतू लोग हैं, वो भी फालतू लोग हैं, वो कोई मुझे उनसे मतलब ही नहीं है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। कोई आपके व्यूअर अगर आपसे एक भी शिकायत करते हैं हम इसके जिम्मेदार हैं हर बात मैं मेरे व्यूअर्स से सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी कि यार एक लेडीज को सिर्फ अपनी हर टाइम हम कोई पार्टी में भी जाएं तो क्या इतनी मर्यादा रखनी चाहिए कि यार उस पार्टी में मेरे को साड़ी और सूट ट्रेडिशनल में, आपको लगता है? हाँ, मैं राजस्थान में होती, मेरे ससुराल में होती, वहां मैं ऐसे ड्रेस पहन के जाती तो आप लोग एक बात नहीं मेरे को 100 बात बोलते, मैं सुनती कि यस ये मेरी गलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं जहाँ मेरे ससुराल में रहती हूँ ना, मेरी बाकी बहुएं घूंघट नहीं रखती है, और मैं फील प्राउड हूँ कि मैं इतनी प्रोफेशनल में आपके सामने रह के भी मेरे ससुराल में हमेशा इतना घूंघट रखती हूँ मैं, और इस बात के लिए जानी जाती हूँ मैं मेरे ससुराल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ससुराल में घूंघट रखूँ तो मैं फिर गुड़गांव में आके या कोई पार्टी पब में जा रही हूँ तो वहां पे मैं साड़ी सूट पहनूं। ये कैसी बात हो गई यार, ये कैसी बात हो गई। और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में सारे लोग पतले हैं, नहीं, मुझे लगता है 100 में से 80% लोग हेल्दी हैं, और हर इंसान को सिर्फ एक जन्म मिलता है यार, हर इंसान को सिर्फ एक जन्म। वो अपने मोटापा पतले के चक्कर में क्या हम हमारी खुशियों को खत्म कर दें? क्या मैं अपनी खुशियों को सारों को खत्म कर दूं कि नहीं ये ड्रेस नहीं पहन सकती, लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं। मैं कोई ड्रेस पहनती हूँ ना, मैं मेरी जेठानियों को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ, मैं मेरी नंदों को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ, वो बहुत खुश होती हैं। मैं मेरे पति से पूछती हूँ, वो बहुत खुश होती हैं। मैं मेरे बच्चों से पूछती हूँ, मेरे बेटे से पूछती हूँ, फील प्राउड, वो बोलते हैं मम्मी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। तो यार हर इंसान को जीने का राइट होता है। कोई इंसान मोटा हो जाए इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कपड़े नहीं पहन सकता। और जो ड्रेस मैंने पहनी थी ना वो फिटेड ड्रेस थी। ये देख ले सरोज निकाल के, यहाँ से सरोज निकाल के यदि हम 16 लोगों के साथ अरे मुझे नहीं काम ही यही पड़ा रखा है, गुंडा कर दिया, क्या मतलब है? मुझे उनसे मतलब नहीं। मैं ये चाहती हूँ ना कि देखो आज पिछले 6-7 दिन से आपके सामने मैंने कहीं पे कुछ नहीं बोला। इवन आई स्वेयर ये मेरा दूसरा फोन है, इसमें आपको वाईटी नहीं मिलेगी, मैंने वाईटी डाउनलोड नहीं की, मतलब क्योंकि वाईटी मतलब ही नहीं बचा। वाईटी कितना गंदा फील्ड होने लगा है कुछ लोगों की वजह से, इतना गंदा कर दिया वाईटी को जिसकी कोई सीमा नहीं बची। अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए दूसरे का जरिया बना के किसी को मत टॉर्चर करो यार, किसी को मत टॉर्चर करो। बाकी तो देखो मेरा ससुराल जो पसंद करेगा, मेरा पति जो पसंद करेगा, मेरा बच्चा जो पसंद करेगा, मैं वैसे ही और आपके व्यूअर जो पसंद करेंगे। और मेरे व्यूअर्स, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। हर इंसान मोटा होता है यार, और सबको एकदम अंदर आत्मा से देखना, अपने आप को पूछना मिरर में जाके क्या आपको नहीं पसंद ऐसी ड्रेस पहनना, क्या आप नहीं चाहते ऐसी ड्रेस पहनना, है ना। आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैं एकदम पतली थी, है ना, तो मेरे पापा नहीं पसंद करते थे ये सब ड्रेस, तो मेरे पापा ने बिफोर मैरिज मुझे कभी नहीं पहनने दिया। हमेशा यही बोलते थे कि तेरी शादी हो जाए ना तो तेरा पति जो पहनाएगा वो पहन लेना। जैसे शादी हुई तो हम गए थे 25 दिन के हनीमून ट्रिप पे जब मैं जाके आई ना, तो मैं जैसे ही नोखा में उतरी वापस, तो पहले मैं मेरी मम्मी के घर गई थी, उनको बोला था यार 25 दिन दूर रह गई, मुझे मेरी मम्मी पापा से मिला दो। तो मम्मी के घर जब गई ना, तब मेरा इतना नी तक की ड्रेस थी और इतनी शॉर्ट लेगिंग्स थी, ड्रेस के नीचे लेगिंग्स थी मेरी, ठीक है। मेरे पापा ऐसे क्या पहन लिया, तो मेरी मम्मी का क्या रिप्लाई आता है, अब इसको कुछ मत बोलो, अब हमारे कमर साहब ने इसको पहना है। वो क्यों? क्योंकि हर इंसान का मन करता है, और वो दिन का दिन आज का दिन मेरे को कहीं पे भी मेरे पापा मम्मी किसी ने नहीं रोका। और मुझे पता है कि हर लेडीज को ऐसे कपड़े पहनना पसंद होता है यार, हर लड़की सपना देखती है कि काश हम भी ऐसे कपड़े पहन पाते, काश हम भी ऐसे कर पाते। यार हम इंसान हैं, जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी सबको, जो नेगेटिव है जो पॉजिटिव है
और एक बात, मैं आप लोगों की जो नेगेटिव जो बोलते हैं ना, कसम से भगवान कसम, मैं आप लोगों का एक वर्ड नहीं सुनती। मैं सुनूंगी तब मुझे इफेक्ट करेगा, इस बार नहीं करता। और जेठू जी कभी मेरे सामने चला भी देते हैं ना, मैं उनको गुस्सा करती हूँ कि अलग रूम में जाओ और हम ना सुनो, मेरे को सर दुखाई मत दो, है ना। तो मैं आप जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि प्लीज दिल खोल के जियो, मोटा पतला मत रुको। इंसान है। थैंक यू मेरी दुनिया ब्यूटी टिप्स पूजा जी। हम इंसान हैं, जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है, जो मन करे ना वो करो, जियो अपनी जिंदगी। कोई कुछ लोग बोलेंगे, भूल के रह जाएंगे, बस जिंदगी जी लो। और हाँ, अपने आस पड़ोस सबको बोलो ये बाकी जिंदगी जियो यार, कल मर जाएंगे, सपना लेके चले जाएंगे। और इंसान का जो जन्म होता है ना, 84 करोड़ जूनी क्रॉस करके फिर इंसान का जन्म होता है, सडनली नहीं जन्म होता, बहुत मेहनत लगती है। तो यार जिंदगी जियो, ये तेरी मेरी चुगलियां सबको छोड़ो छोड़ो। मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मुझे पता है मैं उस ड्रेस में गंदी नहीं लग रही थी, नहीं लग रही थी, मैं फील कंफर्टेबल थी। जिन्होंने मुझे सामने से देखा सबने तारीफ की, सबने। तो इट्स ओके। तो गाइस आप लोग भी दिल खोल के कपड़े पहनो, मजे लो, जिंदगी मिली है जियो। और हाँ, मोटा पतला काला गोरा बॉडी शेमिंग नहीं है, क्या फर्क पड़ना है। ज्यादा से ज्यादा मैं पतली हो जाऊंगी तो मैं आपको वो फोटो दिखाती पुराना वाला, मैं तो एकदम एकदम ऐसे पतली थी। और मैंने इंडिया से बाहर इतनी बिकिनी तक पहनी हुई है मैंने, है ना, इंडिया से बाहर बिकिनी, क्योंकि वो इंडिया से बाहर चलती है। जब हम फॉरेन ट्रिप पे गए थे हम तीनों, वो नहीं पहनी यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे क्या पहनना होता है। और जो आकांक्षा के घर के ड्रेस मैंने मेरे ससुराल में नहीं पहनी, मुझे पता होता है मेरे गाँव में मुझे वो ड्रेस मैं वहाँ पे मेरे घर पे भी शूट करने के लिए नहीं पहनी। वो ड्रेस मेरे पास आज से 20 दिन पहले आ गई थी और मैंने बोला था मैं नौका में नहीं पहनती वैसे ड्रेसेस, समझे जी। मुझे पता है, मेरी ये वीडियो में शेयर करूंगी, आप सब देखना। महाकुंभ, महाकुंभ तो बिल्कुल जाना है। राइटिंग महाकुंभ में कब जा रही हो दीदी? जब ऊपर वाले का बुलावा 8 तारीख को जाना है, 9 तारीख को निकलेंगे, पूरी फैमिली के साथ निकलूंगी, तब देख लेना मेरी ड्रेसिंग। जेठू जी आपका कम्युनिटी किसके लिए था? कविता जी नहीं, कविता चौहान जी, ये 7वां सवाल आ गया आपका। और बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, वीडियो में दूंगा, लाइव में दूंगा, आज ही। चुगली तो आज, अरे कोई भी करो, मुझे किसी से नहीं मतलब है। जो आप तो एंजॉय वाली बातें करो, बाकी मुझ पे जिम्मेदारी छोड़ देना। ये सारा काम मेरा है इनका, तो मैं ही समझ ये सारा काम इनका, क्योंकि ना तो मैं ये सब देखती हूँ और ना मेरे पास इतना वाला टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम इसीलिए। आप तो आए लोगों से बातें करने, बात करो। संगीता पांडे जी, वेरी गुड, क्या लाइन बोली आपने। मतलब भगवान करे आपके घर बेटी ना हो। सीरियसली ये जो लाइन आपने बोली है ना कि तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंगे भी पड़ जाओगे, ऑडियंस को बहुत गंदी लगोगी। सीरियसली सीरियसली, भगवान करे आपके घर बेटी ना हो। और है ना तो वो पछताएगी, और है ना तो वो बड़ी होकर बहुत पछताएगी, बहुत क्यों पड़ रही है? मतलब आप जैसे कुछ घटिया सोच के लिए आज भी हम इंडिया में रहते हैं। इसके नीचे कितना बढ़िया वीडियो है, कितना बढ़िया कमेंट है, सुनीता जी का, बिंदास रहो दोनों, बस ये पढ़ो। नहीं यार, कुछ ऐसे लोगों को जवाब देना बहुत नहीं, जरूरी है। ऐसे इसीलिए आते हैं। ये हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये कुछ घटिया मेंटेलिटी के लोगों के कारण सब लोग बदनाम होते हैं, सब लोग हमारे आस पड़ोस बदनाम हो रहे हैं, ये कुछ किन्हीं चुने गंदे लोगों की वजह से। सीरियसली सही है, ये लोग बेशरम लोग ही है, बिल्कुल सही कहा आपने। दीप्ति का नंबर कहाँ से मिला? दीप्ति का नंबर बता दूंगा, ये भी बता दूंगा। ये सारा क्वेश्चन ये जवाब देंगे, ये सारा क्वेश्चन इनका है, मेरा सर दुखाई नहीं है। मैं सिर्फ मेरे ड्रेस के लिए बोलने आई हूँ और मुझे पता है कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, क्योंकि हमने जो कम्युनिटी डाली थी उसमें भी बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स थे। तो अरे उन्होंने डाला ना वीडियो, क्या नाम है अपने प्रिया दीदी ने, वहाँ कमेंट पढ़िए, हाँ वहाँ कमेंट पढ़िए, लोगों ने कितना प्यार दिया है प्रिया दीदी की। बिल्कुल सही कहा, फैशन लाइफस्टाइल दुनिया में कुछ लोगों की सोच भी बहुत छोटी होती है। हाँ नहीं, ड्रेसिंग सरिता जी पे सूट। प्रिया दीदी आ गई, हम फ्री नहीं है फालतू लोगों को देखें। बिल्कुल सही कहा प्रिया दीदी, मैं तो बिल्कुल भी ना देखूंगी। नहीं, अब आपकी ड्रेसिंग पे वीडियो आए, काफी लोगों के आए, मुझे पता है, एक बात बोलूं, किसी को मेरे ड्रेसिंग से प्रॉब्लम थी ना, शॉर्टकट एक लाइन में जो प्रिया दीदी ने बोला कि यार सरिता जी, दीवा दीदी ने भी यही बोला था कि सरिता जी आपको ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, मतलब नहीं पहनी, मतलब ये ड्रेस आप पे सूट नहीं हुई, बस इसके लिए 10-10 घंटे लाइव में चलाते हैं। आज तक इंटरटेन की दोनों बहनों ने बोला था, वंदना जी ने बोला था, मेरे हमसे पर सुमन आनंद जी ने बोला था, लेकिन हम वहाँ कमेंट भी करके आए हैं कि देखिए ड्रेस तो हमारी लग्जरी के हिसाब से पहनी थी, और फिर भी हम आइंदा कोशिश करेंगे कि हम खुद में थोड़ा बदलाव लाए और आपके हिसाब से पहन पाए। तो आप बताइए, मैं ड्रेसिंग पे ट्रोल करने वालों को कैसे ऐसे बोलूंगी? अरे रणवीर जय, कर ले बेटा, तुम उसी भाषा में तुम्हें जीवन बर्बाद करनी पड़ेगी जिनके लिए तुम लिख रहे हो, है ना। जिस दिन तुम भाषा बदलोगे ना, उस दिन तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। हो गए कुछ लोगों को इन्होंने चीफ गेस्ट बना के बुलाया था, है ना, आज उन्हीं के खिलाफ है ये। अरे ये पार्टी में अलग से ही चल रखा है यार, अलग ही चल रहा है। जब आपको पता है कि ये गिने चुने 3-4 लोगों के लिए थी, तो आपने इसको ऑडियंस पे क्यों गिराया? इस बात को जानबूझ के क्यों उधर ले गए? क्यों आप रिएक्शन चैनल की तरफ ले गए? सारे रिएक्शन चैनल के लिए थी, रिएक्शन चैनल को ये बोला, रिएक्शन चैनल को वो बोला। आपको पता है आप 4 लोग पैनल पे बैठे थे और इस पर अपनी फोन पे बात हो गई थी मेरी दीप्ति जी से कि दीप्ति जी देखो, मुझे कल का व्यवहार बढ़िया नहीं लगा, ना तो मैंने ये बोला आपके लिए, ना मैंने ये बोला वहाँ पे किसी और के लिए, लेकिन कल जो मैं आया मुझे वो वाकया अच्छा नहीं लगा, और ये कम्युनिटी मेरी उसी वाकया के लिए है। और वाकया का मतलब आप नहीं समझते क्या होता है। अब दूसरे नंबर बात ये, अगर चोर कुत्ते एक मुहावरे में लिए गए, शब्द अगर गाली मुहावरा लिया था मैंने, तो मुझे बताइए दगाबाज, दोगला, बिकाऊ और क्या है, कुछ और बोलते लोग, ये गालियां नहीं होती, ये गालियां नहीं होती। जमीन बिकाऊ इंसान गाली नहीं होती है क्या? ये खाली आप आओ ना, आप अपने हिसाब से बोल दो। मैंने बोल दिया था ना, मैंने तो कुछ झूठ से बोला नहीं था, मुझे बुरा लगा। आपने ये क्या बोला और मेरा असली चेहरा बाहर आ गया। मतलब अगर आप बोलो कि चुल्लू पर पानी में डूब मरो, मैं सुन लूं तो अच्छा, और अगर मैंने रिएक्ट कर दिया तो मेरा असली चेहरा बाहर आ गया। ये बात क्या बात करते हो यार, इस तरह चेहरे बाहर आते हैं। आप बोलो, अब मैं आया हूँ, आपने क्या कहा भैया, आपने मेरी 10 मिनट बात तक की नहीं सुनी। मैंने क्या कहा, नहीं सुनी दीप्ति, वास्तव में मैंने नहीं सुनी, मैं जाके सुन लूंगा और अगले दिन वीडियो भी डाल दूंगा, जो भी होगा। मैं कम्युनिटी नहीं हटाऊंगा, लेकिन ये बात पक्की है, मैं इस मैटर को पूरा क्लियर करके सच बोल के आपको याद नहीं मुझे पूरा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, तभी मैंने बोला होगा, फिर भी मुझे याद नहीं, उस बात की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। तो मैंने बोला मैं कल क्लियर कर दूंगा कि ऐसी गलतफहमी हुई और मैंने डाल दिया, ठीक है। ये हुई थी बातें, और भी हुई थी, काफी हुई थी फोन पे बातें, ऐसी बात नहीं थी, मैंने और भी बातें बोली थी, ये था। तो अगले दिन तो पूरा माहौल बदला था, मैं था बिजी, ईमानदारी से बिजी था। मैं आज आया हूँ, आज भी आके सो के हम उठे हैं, अब उठते पहले बोला और हाँ, ये सारी अपडेट्स ना मेरे फेसबुक पे मिलेगी, प्लीज जाके देखना कि हम लोगों ने कितनी मस्ती की थी, प्लीज, ठीक है। और आपने बोला कि भैया ये तो आपने ड्रेसिंग पे ट्रोल करने वालों पे डाल दिया, नहीं डाला। ड्रेसिंग ट्रोलिंग पे जिनके भी वीडियो थे, जो भी उनकी राय थी, ट्रोलिंग भी थी, जिन्होंने सपोर्ट भी किया था, तो जो भी उनकी राय थी उनके नीचे मैं कमेंट करके आया हूँ। आप घूमती आंख, उनका लाइव, उनका देखिएगा वीडियो, उन्होंने अपनी भावनाएं जाहिर की, तो मैंने उनको थैंक्स तक बोल के आया हूँ। जिन्होंने बोला कि भैया आपसे हम ऐसी ड्रेस की उम्मीद नहीं करते सरिता जी से, तो मैंने ये बोला है कि चलिए हम इसको आगे हम जीवन में सुधार करेंगे इस चीज में, लेकिन हमें कपड़ों का इनको शौक है पहनने का। मुझे बॉयकट टैटू कर देना बहन, तू मेरा ही लाइव देख रही है, तेरे से भी मुझे कुछ डॉलर आ रहा है,
करना बॉयकट। तुम लोगों से हमारी दुकानें नहीं चलती, किसी भी क्रिएटर की, है ना। तुम ये जिसका झंडा पकड़ के चल रहे हो ना, बॉयकट। अच्छा तुम मुझे पेटू कहो तो भी चले। अब दीप्ति मैटर पे बात करते हैं यार। जो जिनके जिनके अरे उनको मत पकड़ो। जिनके लाइव में जिनके लाइव में पेटू पेटू बोला जा रहा है, उनको हम ढोल खोलोची बोलेंगे। ढोल खोलोची, ढोली, बजारी वाला, डमरू, तुगली खोल। नहीं मत कर सुबह उनको भी मुद्दा मिलेगा, मिल गया तो इतना मिल गया। 10-10 घंटे टाइम निकालते कैसे हो इंडिया? प्लीज आप लोग जिनके आसपास में रहते हैं ना, वो भी। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ बात। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ बात ये थी। अब आप जाओ यार, आपको गुस्सा आ जाएगा, आप जाओ। अच्छा ठीक है, इतने गुस्से से हो जाएगा, कल बात हो जाएगी। जब मेरे पति को कोई पेटू बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, तो ध्यान ही रखना। अरे नहीं, वेट कर रहे लोग। नहीं जो आ जाओ। यहाँ पे आतंक फैला रखा है, बेमतलब के यहाँ पे। भैया आप सब सरिता जी जाएंगे, बात अपने क्लियर करते हैं। यहाँ पे आतंक फैला रखे हो यार। मत बोलना पेटू, ध्यान रखना। बोलेंगे वो तो वेट करिए। एक बुड्ढी की कब्र है ना, पैर कब्र में लटके हुए हैं, वो सबसे ज्यादा बोलेगी, उसको तो यही चाहिए। अब देखो भैया, भाषा तो मैं भी बोलूंगा, और जैसे आप चाहोगे खोल के बोलना, वैसे बोलूंगा। और आज मैं आपको बता देता हूँ, सरिता जी नहीं, आप आ जाओ। नहीं आप आ जाओ। नहीं मुझे मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। थोड़ा दिखना चाहिए कि थोड़े लड़के ही होते, ऐसी बात नहीं होती, है ना। चलिए सरिता जी गई, अब करते हैं उनके बातें, है ना। पहले मैं क्लियर करूँ, दीप्ति जी की लाइव में मैं सीधा गया। मैं जाता हूँ, जब भी जाता हूँ, पिछले काफी दिनों से मैं वाइटी पे कम था। आर्या जी सेम ऑन मी, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। मैं गया तो मैं जब भी जाता हूँ, किसी की भी लाइव में जाऊँ, किसी पे वीडियो देखूँ, किसी का भी सामने आए, मैं कमेंट करता हूँ, 100% कमेंट करता हूँ। जैसा मुझे वीडियो दिखता है 2 मिनट 3 मिनट का देखता हूँ, मैं करता हूँ। और लाइव होते तो मैं सबसे पहले राम राम करता हूँ, तो मैंने राम राम कर दिया। राम राम करते ही वो लोग हंसने लगे। मुझे नहीं पता था कि उनकी 7 दिन पहले या 8 दिन पहले क्या बात हुई, क्या नहीं बात हुई, मुझे कैसे पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने लाइव करी। मैं तो उस दिन जाकर देखता था, उसी दिन राम राम लिख देता। मैंने नहीं देखा तो मैंने नहीं लिखा, तो आप लोगों ने वो प्राइवेट कर दी, लाइव आप बोल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता ना कि आप वहाँ क्या बात कर रहे थे, किसी हंस रहे थे। इतना हंस रहे थे वो, और बहुत बेहूद की बड़ी हंसी थी, जिसने मुझे हर्ट किया। और मैंने सीधा कम्युनिटी, मुझे भी नींद नहीं है ना, रात को 3 बजे कम्युनिटी डाली, मुझे भी तो पीड़ा हुई। आपने 5 मिनट में बोल दिया कि मेरा वो था क्या नाम, असली चेहरा या सामने आ गया। आपने ये तो नहीं कहा कि यार देखो, जो इंसान इतने धीरे से काम ले रहा है। सॉरी वो लाइव में से डिस्टर्ब हो गया था, तो ठीक है छोड़ो, मैंने बात कर दिया। तो बात हुई थी ये कि मैं सीधा गया और मैंने सीधा बोला, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल शांति से काम लेंगे, हाँ बिल्कुल गगन प्राची जी, मैं एकदम शांति से काम लूंगा। और ना मुझे यार ये झगड़े करने मुझे नहीं करने, क्योंकि मैं एक दिन कर भी लूंगा, दूसरे दिन करूंगा, तो तीसरे दिन मुझे गिल्ट फील हो जाएगा यार, ये क्या किया मैंने, है ना। इतनी सी बात है। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा बहुत वो क्या बोलते हैं, मुझे अंग्रेजी नहीं है, लेकिन बहुत बुरा फील हुआ। मुझे रात को नींद नहीं है। फिर वो माथे में ठंडा, मैंने वो मुहावरा दिमाग में आया, लिख दिया। सिंपल सी बात है, लिख दिया। अगले दिन दीप्ति का कॉल भी आया, मैसेज मैंने ईमानदारी से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं उस टाइम था पार्लर में, और कुछ ये जो गंदा सा फेस है इसको थोड़ा कवर करवा रहा था, तो मैंने नहीं देखा। 1.5-2 घंटे वहाँ फिर उनका मैसेज आया, तो जैसे मैसेज मैंने देखा, मैंने तुरंत कॉल भी किया। कॉल करते उन्होंने पूछा, भैया ये कम्युनिटी किसके लिए थी, मुझे बुरी लगी। मैंने कहा बिल्कुल 100% कल वाले वाक्य के लिए ही थी, इसमें कुछ झूठ सच नहीं है, एक राई रत्ती भी झूठ सच नहीं है। कल जो मेरे साथ हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, और मैं गुस्से में, और मैंने लिखा है। तो उन्होंने बोला भैया कि फिर, लेकिन उनको साथ मैंने ये बोला, लेकिन दीप्ति जी आपके लिए नहीं थी, आपके पैनल पे बैठे थे, ये बात सही है, आपके लिए नहीं थी बोला था। लेकिन मैंने ये भी नहीं बैठा था कि पैनल में 4 बैठे लोगों में से आपके लिए थी, नहीं थी तो बाकी 3 के लिए थी, नहीं। और फिर आपको जब ये मेरी दीप्ति से भी मैं ये कहूँगा बहन, जब तुझे महसूस हो गया था कि एक कम्युनिटी मेरी इस गुस्से में है, तो फिर अगले दिन ये लोगों को गुमराह क्यों होने दिया, पब्लिक को, ऑडियंस को गुमराह तो नहीं होने देना था ना, कि ये ऑडियंस के लिए है, ये जिन्होंने सरिता जी के ड्रेस पेट्रोल किया उनके लिए नहीं थी, उनके लिए तो आपको पता था सिर्फ उसी वाक्य के लिए थी, और उस पैनल पे सिर्फ आप 4 लोग ही बैठे थे। तो पहली बात तो आपका तो नाम मैंने वैसे क्लियर कर दिया था, तो 3 से ज्यादा तो किसी के लिए हो नहीं सकती थी, तो सबको क्यों खींचा आपने, सबको क्यों खींचा? इसको तो रोकना चाहिए था ना, कि नहीं आप मुझे जवाब दे देती, दिया ना आपने, बाद में दिया। सबको खींचने के बाद इससे बढ़िया मुझे पे उसी टाइम दे देती, उसी लाइव में। आप एक महीने कम्युनिटी डाल दिया, मेरे लिए डाल देती, बहन भाई की तो लड़ाई थी, हो जाती, क्या दिक्कत थी। आपके पैनल पे मेरी कोई मजाक उड़ाए, कोई परेशानी नहीं है, आप उसे सिंपल सफाई दे देंगे। लेकिन आपके बैठे पैनलिस्ट को मैंने, जिन्होंने मेरी मजाक उड़ाई है, और उसका बात आप जानेंगे, जिस तरह आप कह रही है ना कि 7 दिन पहले का आपने मेरा लाइव भैया देखा नहीं, मैं देखा तो उसी से मैं राम राम लिख देता, और फिर आपने प्राइवेट कर दी, और लाइव जा के तो मैं वापस पूरा लाइव तो नहीं देख सकता, है ना। सिंपल सी बात है। तो जब आप कर सकती हैं, पैनलिस्ट की आवाज उठा सकती है, आप उसी समय बोल देती नहीं भैया बिल्कुल भी मत करो, या ये और भैया की मजाक मत उड़ाओ। आप बोलती ना अपने पैनल पे बैठे लोगों को, जिस तरह मैंने आपको छोटी बहन कहा था, आपने भी तो बड़ा भाई कहा था, नहीं कहा था मुझे बड़ा भाई। आपको मुझसे नाराजगी नहीं हुई थी 8 दिन पहले कि भैया आप, मैं आपको बड़े भाई का दर्जा देती हूँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ये बात नहीं बताओगे, आपको नहीं हुई थी ऐसी? आपने उस दिन भी सीधा लाइव में बोला, मतलब आप लोग तो सीधा लाइव में बोलोगे या वीडियो में बोलोगे, हम आके पर्सनली वापस जाके आप पर्सनली क्लियर करते रहे, ऐसी चीज नहीं। हालांकि शिकायत नहीं है तुझसे, कोई भी बहन बिल्कुल भी राजनीति शिकायत नहीं है। हालांकि तुमने बोली दिया, आपने बोली दिया कि बहन भाई का कोई रिश्ता नहीं है, बहन रिश्तों में नहीं देती, आप आज भी प्रेशर में ही काम कर रही हैं। मैंने एक दिन आपको आगे भी कहा था, आपने मुझे कहा था कि रिएक्शन क्या है, मेरे रिएक्शन कैसे भैया, तो मैंने आपको बोला था कि आप प्रेशर में हो, अब आप प्रेशर में रहते हो, अब आप रिएक्शन नहीं देते हो। कहा था, आपको याद होगा, सरिता दीदी पीछे खेल रही है बच्चों के साथ बाहर, उस केसवी के साथ, है ना। गलत मैं मेरे शब्दों के लिए हो सकता हूँ, वो तो मुझे भी समझ में आ गया कि यार ये क्या कर दिया मैंने, क्या बोल दिया। लेकिन गलत तो वो भी है भैया, जो मेरा नाम पेट्टू रखते हैं, जो मिट्ठू रखते हैं। मिट्ठू किसे कहते हैं? तोते को तो कहते हैं। वो क्या होता है? वो क्या होता है बताएंगे? मिट्ठू का मिठास गायब, ये क्या होता है? पेट्टू क्या होता है? मेरा नाम है ना पेट्टू। मैंने कभी किसी को स्ट्राइक देने की ऐसी कोई बात करी क्या किसी से? इवन जब मुझसे सवाल पूछा गया मैंने जवाब दिया। तो दीदी ये बात मैंने क्लियर कर दी। अब मैं बताता हूँ, जिस तरह मैंने आपका 7 दिन पहले का लाइव नहीं देखा, उसी तरह आपने भी 7 दिन पहले का व्यवहार नहीं देखा। प्रभा जी की लाइव चल रही थी और प्रभा जी की लाइव में मैं गया था। प्रभा जी अगर सुन रही होंगी तो वो बता देंगी खुद भी, और नहीं सुन रही होगी तो आगे सुनेगी तो बता देगी। तो मैं लाइव में कमेंट करने गया, और मैं हमेशा लिखता हूँ लाइव में, मैं कमेंट करूंगा। मुझे लिखने में कंफर्ट है, बोलने में कंफर्ट नहीं है ना। मैं हरदम ये बोलता हूँ। प्रभा जी की लाइव में गया, प्रभा जी की लाइव में क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आनी चाहिए यार। प्रभा जी की लाइव में गया तो मैंने प्रभा जी को 3 4 5 जो भी बातें थी, वो बातें जो उनको सिखाई थी वो क्लियर भी करी और भी करी।
आज ना ये लाइव चलने देना और सब देखना, और जितने लोग हैं ना सब देखना, मैं सबसे बात करूंगा, सबको बात क्लियर करूंगा ना, है ना। और तो प्रभा जी की लाइव में मैंने काफी रिप्लाई भी दिए, और वहां बैठे बैठे ही मैंने प्रभा जी को ये भी बोला था, लिखा था प्रभा जी को शायद याद भी होगा कि प्रभा जी मैंने हमेशा हर चैनल को, चाहे उसके 20 फॉलोवर हो, चाहे 200 फॉलोवर हो, चाहे 2 लाख फॉलोवर हो, मुझ पे जिसने बात रखी है मैंने हमेशा उस बात की सफाई दी है, अगर किसी के प्रति मेरे मन में कुछ है तो। लेकिन वो सुने ना सुने, माने ना माने, उनकी मर्जी, मैंने बात हमेशा मेरी कही है, मैंने सिंपल सी ये बात कही थी। लेकिन मैंने बोला एक चैनल ऐसा है जो नाम है, नाम तो उसी दिन पैनल में बैठे थे, दीप्ति जी चेक करेंगे तो मिल जाएंगे, तो मैंने बोला कि वो एक ऐसा चैनल है जो नाम बिगाड़ के बात कर रहे हैं, प्लस दूसरी बात उनको ना तो मुद्दा पता है और ना वो मुद्दे पे बात करते हैं, वो हर किसी को खींचने लग जाते हैं और बेहद घटिया तरीके से खींचने लग जाती है, बकबक चालू कर देती है अपना, है ना। तो मैंने बोला, मैं फिर भी मैंने वो बकबक आज बोल रहा हूँ, उस दिन नहीं बोला था, फिर भी मैंने बोला कभी मौका पड़ा, कभी मुझे लगा कि यार आज उनके सवाल सही है तो मैं खुद जाऊंगा सामने से और उनके पैनल पे जवाब दूंगा। मैंने उस दिन नाम लेके बोला था, अब तो नहीं लूंगा नाम उनका, क्योंकि कल तो उन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी है, तो नाम उनका बनता ही नहीं है ना। तो मैंने ये प्रभा जी जान जाएंगे, प्रभा जी किस बात की चर्चा चली थी, वो बैठी थी, आप पैनल चेक कर लेना दीप्ति जी, जिस तरह मुझे 7 दिन पहले का पता नहीं, आपको भी पता नहीं है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला इसलिए ये चीज़ है, पता है वो मैडम वहाँ आई, वो मैडम वहाँ पे आए, बोले, लिखे, गए, और 5 मिनट भी उनको नहीं हुआ, जबकि मैंने एकदम शालीनता से ये बात कही थी कि मैं उनको भी कभी ना कभी रिप्लाई हर बात का क्लियर करूंगा जब वो बात जानना चाहेंगी, वो सिंपल बात समझ आ। अरे करती है नया सिंह जी, कम्युनिटी किसकी जस्टिफाई नहीं करती तो मैं हटा देता, तुरंत माफी मांग लेता। मैं शब्दों के लिए माफी मांग सकता हूँ, कम्युनिटी के लिए किसी भी सूरत में नहीं, लेकिन उस स्थिति में मांग सकता हूँ जिस स्थिति में इन लोगों ने जो माहौल पिछले 1.5-2 महीने से बना रखा है वो माफी मांगे तो, नहीं तो जेठू तो ना आज मांगे ना कल मांगे। आप भी अपनी गलतियां सुधारो, मैं भी मेरी गलतियां सुधार लूंगा। मैंने कभी किसी रिएक्शन के बदले आवेश में कोई शब्द, एक शब्द कभी नहीं कहा है ना। इन लोगों ने बेहूद की बड़ी बातें की है, और आखिर इंसान टॉर्चर होता है, 24 घंटे आप किसी के पीछे लग जाओगे, किसी के भी पीछे, है ना, तो होता है कभी ना कभी इंसान टॉर्चर हो जाता है। यहाँ बैठे लोग, कई लोग बोल रहे हैं वो दोगलार बुगलार, ये लोग धोखेबाज। अरे भैया क्या कर रहे हो आप बताओ ना, आप क्या करते हो? आप वीडियो तो ऑनलाइन डालते हो, लाइव तो ऑनलाइन डालते हो, और पीछे से कॉल करते हो फट से, हैं? ऐसा मत कर देना भैया, वैसा मत कर देना भैया, आप अपनी बात अपने पैनल पे रखना भैया, यहाँ मत रख देना भैया। ये क्या है, क्या है ये? आप पब्लिक को न्याय दिला रहे हो, क्यों पागल बना रहे हो? गलतियां हुई क्रिएटर से, क्रिएटर ने सबसे इस बात को फील भी किया, सबने माफी भी मांगी, बातों में कई बार माफी मांगी है हम लोगों ने कि यार वास्तव में जो गलत हुआ हम उसके लिए माफी मांगते हैं। आप तो हमें बाइकट भी करो, करवा लिया आपने, बाइकट करवाया। अरे हमें भी प्यार करते हैं, हमने कमाया है, हमने मेहनत की है, हमने ड्यू रिस्पेक्ट उनकी हर बात को स्वीकारा है। ऐसा नहीं हमसे गलतियां नहीं हुई, ऐसा नहीं है आज सफर में गलतियां हैं। दीप्ति के नंबर क्या है, कहाँ से लिए? अंकुश से लिए थे ना, मैंने दीप्ति के नंबर अंकुश से लिए थे, और लिए क्या थे वो भी बता देता हूँ। एक दिन सीधा दीप्ति जी का कोई लाइव होता है, लाइव में दीप्ति जी जैसे रात को होता है, मैं देख नहीं पाता हूँ, तो दीप्ति जी लाइव में ऐसा बोलती है कि भैया कोई मेरे नाम से सरिता जेठू किसी को स्ट्राइक देके चैनल उड़ाने वाला, आप लोगों को याद भी होगा 15-15 मिनट की 2 लाइव पड़ी है 10-15 दिन पीछे की ना। तब मैंने उनसे बोला था कि भैया आप लाइव में जुड़ जाओ दीप्ति जी, मैंने वो जोड़ने वाला हमें पूरा चलाना नहीं आता है, टेक्निकली मैं इतना साउंड नहीं आता, तो हमने बोला था दीप्ति जी आप आ जाओ, दीप्ति जी आप आ जाओ, वो नहीं आ पाए तो मैंने अंकुश से नंबर लेके और उनको वो क्या बोलते हैं, हाँ इंस्टाग्राम पे दे दिया था ना, लेकिन नंबर उस टाइम अंकुश से लिया था, और उस लाइव के बाद हमारी बात भी हुई थी, बात में भी मैंने उनसे कुछ कहा भी था, है ना। तो बात इतनी सी बात, यार यार जो बिगाड़ यार, ये झन्नू जैसी बातें मत कर बेवकूफ, है ना। तो उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है, क्या बोला था फिर भूल जाता हूँ मैं, हाँ मैं वहाँ बैठा था प्रभा जी के वहाँ, तो मैंने उनको ये बोला, और वो मैडम जाके अपने चैनल पे क्या बोलती है, ओ मुझे टारगेट किया, ओ मुझे आज पता चला मुझे टारगेट, मैं आपको टारगेट करूंगा। मैं इतनी सरलता लोग बोल रहे हैं कि सरिता जी को मुंह छुपाकर क्यों बैठा दिया, तुम मुंह छुपाया, ये रहा मेरा मुंह चमक भी रहा है, देखो क्यों छुपाएंगे मुंह भैया? अरे इनके मत पड़े, तुम 60 लोगों के लिए हम कुछ नहीं मुंह छुपाने वाले। हमारी पब्लिक से तो हम जब प्यार, हमारी पब्लिक नॉर्मली कमेंट नहीं करती, उन्हें इन सब चीज़ों में रुचि नहीं रहती, वो देखती है, एंजॉय करती है, बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट करती है, या बहुत बुरा लगती है तो रिएक्ट करती है कि भैया अच्छा नहीं लगा, ये सही अच्छा नहीं लगा, बहुत सिंपल सी बात। हम हमारी पब्लिक को इतना भी नहीं जानते क्या है? तुम 50-40 लोगों के लिए जो तुम गैंग बना के काम कर रहे हो ना, अकेले बैठ के कि भैया हम तो ऐसा करेंगे, एक जैसे शब्द क्यों होते हैं आपके, बताइए तो सही मुझे, एक ही जैसे शब्द क्यों भाई? आपके अपने शब्द नहीं है, नहीं है आपके अपने शब्द, क्या आप अपने ऊपर कुछ नहीं बोल सकते? बॉयकट पेटू, अरे पेटू है नहीं, वाईटी पे काय का बॉयकट, 0 है मेरे में फॉलोअर, देखोगे जेठू की आईडी है ये, देखो 0 आईडी है, अभी से ज्यादा बॉयकट क्या माइनस में ले जाओगे मेरे को? आधी हो रही है यार। आपने कपड़ों के लिए बोला, जिन लोगों ने बोला कपड़ों के लिए 100% मैं बोलता हूँ, व्यू चैनल कैसे होता है, इसमें व्यू कैसे दिखते हैं मेरे कितने, और 28 सब्सक्राइबर है, 28 ये लोग तो मुझे प्यार करते हैं भैया, ये तो नहीं करेंगे। आपके कहने से 28 से 26 हो जाएंगे ना तो मैं मान जाऊंगा आपने मुझे